प्रिय छात्रों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो कराएंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यानी वास्तविक संख्याएं और बहुपद के। ठीक है, तो जो हमारे लिखे हुए हैं देखो देखेंगे बेटा। पहला कह रहा है संख्याओं 15, 18, 24 का एलसीएम है, तो हम निकालेंगे बेटा एलसीएम 15, 18, 24 का। ठीक है, काट देंगे बेटा। हाँ, 2 से काटेंगे 15, 9, 14, 2 से फिर 15, 9, 6, फिर 2 से 15, 3, 3 से काट देंगे 15, 9, 1, फिर 3 से और फिर क्या कटेगा बेटा 5 से कट जाएगा, तो गुणा कर लेंगे। देखो 5 का इसमें कर दो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 का 9 में करेंगे 9 चक 36, कौन सा हो जाएगा 360। ठीक है, संख्या 96, 404 का एससीएम और एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो इसका आएगा बेटा ए, देख लेना। और संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड आप जानते ही हैं, करेंगे पहले 2 से कटेंगे 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7, फिर 7 से, तो कैसे हो जाएंगे बेटा 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात 1, तो 5 की घात 2 यानी पहला सही है इसमें। ठीक है, अगला है यदि संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ 9 है तब एलसीएम होगा, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है बेटा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, इसमें लगा देंगे और इसे कर लेंगे। ठीक है ना, तो इसका जो आएगा आंसर वो एक आएगा, 22,338 आएगा। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, ये पूछ रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप पूछ रहा है बेटा। तो इसका जो रूप होगा वो कैसा होगा, धनात्मक पूर्णांक p है, p क्या है धनात्मक है, यानी p का मान जो है 1 2 3 4 होगा। जब एक अगर हम p का मान उसमें क्या रखेंगे 1 2 3 4 रखेंगे, तो वो हमारा कैसा मिलना चाहिए, विषम पूर्णांक मिलना चाहिए। तो रखेंगे, देखो अगर हम देखो इसमें रखेंगे p बराबर 1 2 3 4 तो नहीं मिलेगा, p बराबर 1 रखेंगे तो 2 सब मिल गया, p बराबर 1 रखेंगे तो 2 सब मिल गया, p बराबर 1 रखेंगे तो 2 और 1 3, यह क्या मिल गया सम, 2 रखेंगे 2 3 4 और 1 5, यही सही है। ठीक है, अगला है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, अब क्या पूछ रहा है बेटा समपूर्णांक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। अब क्या पूछ रहा है समपूर्णांक, तो समपूर्णांक के लिए देखेंगे तो हम क्या रखेंगे बेटा q रखेंगे, q क्या रखेंगे धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक क्या होते हैं, यानी 1 2 3 4, तो इसमें रखेंगे एक तो 0 हो गया, फिर 2 रखेंगे तो 1 बचेगा तो विषम हो जाएगा, नहीं होगा, 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 3, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 2q, अगर q बराबर 1 रखेंगे तो 2 हो गया, 2 रखेंगे तो 4 हो गया, 3 रखेंगे तो 6, यानी कैसा हो गया सम हो गया, तो यही सही है। ठीक है, आगे और भी देखेंगे क्वेश्चन, आगे स्टार्ट करते हैं। अगला आगे बेटा क्वेश्चन है, ये कह रहा है अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या बेटा आपकी क्या होती है पाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, तो 144 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 से फिर काटेंगे 36 दूनी 72, फिर 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9, फिर काटेंगे 3 का 9, फिर 3 एकम, तो 2 की घात 4 और 3 की घात 2, तो घातों का योग कितना हो गया बेटा, दोनों जोड़ दो 6, डी हो जाएगा। ठीक है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से कटती हैं और किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके, तो 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 8, तो 2 है, 2 सिर्फ अपने आप से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। दिया है एचसीएफ 99 है, यानी दो संख्या है, एक 99 और एक 53, इसका जो एचसीएफ है वो कितना है 9 है, तो एलसीएम ज्ञात करवा रहा है इन दोनों का। ठीक है, तो हमने भी बताया था इस दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम के योग के बराबर होता है, तो हमें क्या निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 9 का भाग हो जाएगा, तो 99 गुणा 153 बटे 9, 9 से ये कट जाएगा
तो एक गुणा कर देंगे इसका हम, एक 11 गुणा 153, तो 153 में 11 का, तो 351, 351, 3 8 6 1 1683, ये हो जाएगा डी। ठीक है, यदि 26 156 का लासा पा 156 है, एचसीएफ पूछ रहा है, तो इसे भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो एच सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, 26 गुणा 156। ठीक है, 156, 26 156 का पूछ रहा है, तो 156 है ना, तो ऐसे अब निकालना है, तो भाग लग जाएगा कितने का, 156 का, 156, 156 से 156 कट गया, कितना आ गया बेटा, 26। कितना हो जाएगा बेटा, 26 हो जाएगा। संख्या x पे 5 y पे 2 वह x पे 3 y पे 3 का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। तो देखो x 3 और x 5 है, तो x की पावर 3 कॉमन है, तो x की पावर 3 किस में आ रही है, इसमें। अब देखो y 2 है और y 2 है, तो यही हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, यही आपके ऑप्शन है, और आगे देखेंगे अब और अगले वाले। ठीक है, आगे क्वेश्चन है बेटा 13वां। ये कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। तो हमने बताया था पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो पहली एक संख्या होगी तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम, दोनों का गुणनफल हो जाएगा ना, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बात एक ही है, 12 का भाग देंगे, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15। तो कौन सा होगा ऑप्शन बेटा, 15 हो जाएगा। ठीक है, शून्यक -2 और 5 वाले बहुपद की संख्या है। अब भाई दो शून्यक है, ठीक है ना, जब दो शून्यक है तो बहुपद कितने हो सकते हैं बेटा, यानी 2 से और 3, 3 से अधिक, यानी बहुत सारे, यानी ऐसे बहुपद होंगे जिनका मान -2 भी होगा, 5 भी होगा, तो क्या होंगे वो, 3 से अधिक हो सकते हैं। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, x² - 3। ठीक है, तो इसके बहुपद निकालने हैं, तो ये हो जाएगा x² - √3 पे घात 2 बराबर 0। तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो x -√3 x प्लस √3 बराबर 0। तो इसे लिखेंगे तो 3 और इसे लिखेंगे तो -3, तो x का जो मान होगा वो प्लस माइनस √3 हो जाएगा, पहला वाला सही है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। भाई शून्यकों का योग क्या होता है, योग क्या होता है बेटा, माइनस का b/a, वो कितना दिया है योग, -3 बटे 1 मान लेंगे। गुणनफल कितना होता है, c/a, तो कितना दिया है बेटा 2 और बटे 1 मान लेंगे। एक एक की जगह पे क्या है, a बराबर 1 हो गया, b बराबर क्या हो गया बेटा 3, और c बराबर कितना हो गया 2। तो हम जानते हैं a(x² + bx+c), रख दो बेटा मान, तो क्या हो जाएगा a बराबर 1, तो x² + 3x + 2, तो कौन सा है बेटा, पहला ही है इसमें भी। अगला है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx के शून्यक हैं तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान है। तो मान निकालना है भाई हमें, तो मान निकालेंगे हम, इसको देखेंगे मान निकालेंगे। तो इसका जो मान होगा देखो हम निकालेंगे बेटा, पहले देखो हमें क्या करना है, 1/अल्फा + 1/बीटा का, तो लासा ले लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, या इसे हम अल्फा प्लस बीटा बट्टे अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्य है अल्फा और बीटा, तो योगफल और गुणनफल। तो हम निकाल लेंगे बेटा, क्या है हमारा देखो, x² - px + q, तो हमारा योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a, तो माइनस का b की जगह पे कितना है बेटा, तुलना करेंगे ना इससे, ax² + bx + c, तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर -p और c बराबर q हो गया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बेटा b का मान क्या है, माइनस का b/a, तो माइनस का p बटे a कितना है बेटा 1, तो ये कितना हो जाएगा p, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c कितना है यहाँ q बटे 1, यानी q लगा देंगे बेटा इसमें, तो ये हो जाएगा
अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है पी बटे अल्फा इंटू बीटा क्या है क्यू। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यानी पी अपॉन क्यू। कौन सा बेटा, बी, पी अपॉन क्यू, ये क्यू है बेटा। ठीक है, आपके ये आंसर है। 17 तक हो गए, अगले और देखेंगे, ऐसे ही और हैं आगे बेटा। क्वेश्चन है अगला, ये कह रहा है द्विघात बहुपद की शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो द्विघात बहुपद है 3x² माइनस एक्स बराबर 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4×12, 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे, घटाने पर कितना हो जाएगा 1, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4, 3x² माइनस के हो जाएंगे 4x प्लस 3x माइनस के 4 करेंगे बेटा। देखो x कॉमन, तो 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 और x प्लस 1 मान निकालेंगे तो बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 4/3 और माइनस का 1। ठीक है, कौन सा होगा ऑप्शन बेटा, 1 माइनस का और 4/3 पहला ही हो जाएगा। ये कह रहा है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या है। तो एक द्विघात बहुपद है तो उसमें शून्य की संख्या कितनी हो सकती है बेटा, अधिक से अधिक, यानी 2 है, 2 घात है तो कितनी हो सकती है 2, 3 घात होगा तो 3, 4 घात होगा तो 4। ठीक है, बहुपद x² माइनस 2x के शून्यक होंगे, इसे भी हल करेंगे बेटा। x² माइनस 2x माइनस 3, तो 3 के एस्पेक्ट घटाने पर 2 हो जाए, 3 एकम 3 माइनस के 3 माइनस 1 x माइनस 3 x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3, तो ये हो जाएगा x कॉमन, तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3, तो x माइनस 3 और x प्लस 1, तो x बराबर 3 हो जाएगा और माइनस 1, तो माइनस 1 और 3, तो -1, 3 सी होगा, 3, -1। ठीक है, कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, इनमें से हमें ये पहचानना है कि भाई कौन सा आलेख नहीं है। अब एक बताओ बेटा, जब कितना होगा, जब द्विघात बहुपद है तो कितने होंगे उसके शून्य, या तो 1 होगा या 0। अब इसमें कितना शून्य का है भाई 0, इसमें कितना शून्य का है 1, इसमें क्या शून्य का है 2, इसमें क्या है 3। अब भाई द्विघात बहुपद है तो कितने शून्य को हो सकते हैं, 0 होगा या 1 होगा या 2, 3 तो होंगे नहीं, 3 हो गया तो त्रिघात हो गया। तो इसलिए द्विघात द्विघात बहुपद का आलेख कौन सा नहीं है, डी नहीं है। ठीक है ना, 3 जगह काट रहा है ना, 1 2 3, एक्स को 3 जगह काटा, 3 मान हो गए ना एक्स के, ये एक जगह काट रहा है 1 हो गया, ये नहीं काट रहा तो 0, ये 2 जगह काट रहा है तो 2 मान हो गए। ठीक है, 3 जगह काट रहा है इसलिए ये क्या हुआ, नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको ये जो हमारे क्वेश्चन है बहुविकल्पी, अगर उनकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे साक्षी मैथ क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर के आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका जो लिंक है हमारे डिस्कशन में दे रखा है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।